हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस सीरीज दैट इज योर विन सीरीज में। चैनल है जीनियस माइंड बाय सूरज सर फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 ज्योमेट्री। इसमें हमने जो टॉपिक थीम दिया है इसे वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे, और जो हमने जो स्टार्ट किया दैट इज अवर कंस्ट्रक्शन 4.1। इसके अंदर हमारे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। दैट इज फर्स्ट, जिसके अंदर हमारा क्या सेम रहता है भाई, तो वर्टेक्स सेम होगा और वर्टेक्स सेम नहीं होगा। तो वर्टेक्स पहले होगा, सेम नहीं होगा कर लेते हैं। सेम नहीं होगा, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें दो अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं और इसको क्या करना पड़ता है भाई, तो सॉल्विंग करनी पड़ती है। फिर हमने एंट्री ली थी किधर, जिसमें वर्टेक्स सेम होगा। अगर वर्टेक्स आपका सेम है तो इसमें दो कंडीशन मैंने आपको बताया था, एक डिनोमिनेटर बड़ा होगा या तो फिर न्यूमरेटर बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो सबसे पहले अंदर का ट्रायंगल बनेगा और फिर उसके बाद बाहर का ट्रायंगल। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। आज हम करेंगे अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या करने का। तो चलिए देखते हैं। देख भाई, हम ये टॉपिक पर है, हम ये टॉपिक में ये कर रहे हैं व्हेन वन वर्टेक्स इज कॉमन। इसके भी अलग अलग दो टॉपिक्स हैं, उसी में हम ये वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी वर्टेक्स कॉमन होगा तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड। ध्यान से सुन भाई, ध्यान इधर ही, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में मिलने वाला है। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, डिनोमिनेटर बड़ा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो सबसे पहला, अच्छा हमेशा इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं, सबसे पहले एक बड़ा बनता है एक छोटा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल बनेगा, छोटा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल। फिर कौन सा ट्रायंगल, फिर आएगा आपका बड़ा ट्रायंगल। बट अगर वर्टेक्स कॉमन होगा और यहाँ पर अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल बनेगा, बड़ा ट्रायंगल। या फिर एक मिनट, हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल नहीं जाते, हम बाहर वाला और अंदर वाला कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो भाई अंदर का ट्रायंगल। उसके बाद कौन सा ट्रायंगल बनेगा भाई, तो बाहर का ट्रायंगल। और इसमें अगर रहेगा तो सबसे पहले बनेगा आपका बाहर का ट्रायंगल, फिर आपका क्या बनेगा भाई, तो अंदर का ट्रायंगल। बरोबर। आज हमें इस टॉपिक के ऊपर सॉल्यूशन करना है। तो क्या पब्लिक रेडी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो बोल दो, ट्रायंगल ए एम टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एच ई। अब इधर एक पब्लिक देखो कॉमन दिख गई, कॉमन वर्टेक्स दिख गया। यस, ए और ए कॉमन है। और उसके साथ अब दूसरा हमारा नजर किधर जाएगा, रेशियो पे। ए एम अपॉन ए एच इज इक्वल टू 7/5। अरे भाई, इधर तो न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल बनेगा, बाहर का ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद कौन सा ट्रायंगल बनेगा, अंदर का ट्रायंगल बनेगा। चलो स्टार्ट करें। चलिए वापस हम हमारे स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। अभी इसमें मैंने आपको बोला ट्रायंगल एएमटी, टेक्स्ट बुक साथ में रखो या फिर क्वेश्चन साथ में रखो तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर उसको दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, बट ठीक है हम फिर भी ट्राई कर लेंगे। देखो क्या बोला, ट्रायंगल एएमटी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएचई। फिर आपको बोला इन ट्रायंगल एएमटी, एएम का वैल्यू दिया 6.3 सेंटीमीटर और फिर टीएएम दिया आपको 50 डिग्री। फिर आपको एटी का वैल्यू दिया 5.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है भाई बेस। क्या ड्रॉ करना है, बेस ड्रॉ करना है। अब बेस के लिए हम किसको उठाएंगे, सबसे फर्स्ट हम उठाने वाले हैं किसको, एएच को। तो एएच का वैल्यू देखो कितना दिया, 6.3। तो एएच मेरा बेस बनेगा। अच्छा, इस स्केल को हम एक बार अपने प्रॉपर शेप में लेकर आते हैं। देखो जब हम यहाँ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है भाई क्या, ए एच ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ए एच ड्रॉ करना है। अब बताओ ए एच का वैल्यू दिया है कि आपको नहीं दिया है, तो हम किसको ड्रॉ करेंगे भाई, ए एम को ड्रॉ करेंगे। ए एम को ड्रॉ करेंगे मतलब कितना बेस आएगा, चलो बता दो फटाफट। ए एम को आपको ड्रॉ करना है तो ए एम का बेस आप कितना कंसिडर करेंगे, 6.3। तो यहां पर मैं कंसिडर करूंगा 6.3 सेंटीमीटर, मतलब यहां तक आएगा ये। आई होप आपको समझ में आया 6.3 मैंने क्या बोला। ठीक है, इसके बाद स्केल आप गायब कर दो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर लेंगे तो प्रोटेक्टर आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। प्रोटेक्टर को फिर आपको रखना कहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर रखना है बराबर। थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, ऐसा एडजस्टमेंट। उससे पहले आप क्या करो, पेन बदल दो। आपको क्या करना है, इसको राउंडर को यहाँ पर रखना है।
राउंडर को यहाँ पर रखेंगे तो फिर आपको एंगल कितना दिया 50 डिग्री, तो आपको यहाँ पर 50 डिग्री मार्क करना है। फिर आपका प्रोटेक्टर गायब हो जाएगा। फिर आपको स्केल वापस बाहर निकालना है, राउंडर से ये यहाँ पर जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये जो स्केल है इसको हमें यहाँ से क्या करना है भाई, तो लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इसको थोड़ा यहाँ पर रखिए, और इसको जब आप यहाँ पर ऐसे मूव करेंगे ना, ऐसे जब आप इसको मूव करेंगे तो ये आपका लाइन प्रॉपरली यहाँ पर आ जाएगा। सुन लो वापस, इसको आपको यहाँ पर ऐसे मूव करना है, और फिर यहाँ से आपको आपको क्या ड्रॉ करना है भाई, तो लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे करें, कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका लाइन ये ऊपर तक जाएगी। आई होप ये सबको समझ में आ गया रहेगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है क्या, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है एरो। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक 5.6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। चलो आ जाओ फटाफट, यहाँ पर रखते हैं। अच्छा अब पहले ना नेमिंग कर लेते हैं, छोड़ो नेमिंग करते हैं। देखो क्या क्या नेमिंग दिया। सबसे फर्स्ट नेमिंग आपको जो गिवन है यहाँ पर, दैट इज योर ए, तो यहाँ पर आपको लिखना है ए। इसके बाद जो आपको नेमिंग दिया दैट इज योर एम, यहाँ पर आपका हो जाएगा एम। फिर इसके बाद अब एक नेक्स्ट पॉइंटर बुलाऊंगा मैं, तो वो हमारा कितना रहेगा 5.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे, एक मिनट। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, ये स्केल से ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लो, विच इज गोइंग टू बी योर लाइन लाइक दिस, बराबर। फिर आप स्केल इधर लेकर आओ, फिर आप इसमें मेजरमेंट कितना लेंगे, मेजरमेंट आपको कितना लेना 5.6, तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कंसिडर करोगे आप कितना 5.6। लॉक करेंगे, कलर चेंज कर दो, बराबर। फिर आपको ये इसे यहाँ पर रखना है, अब इसे यहाँ रखेंगे। फिर पेंसिल को थोड़ा इस साइड रखिए और इसको यहाँ से मारिए राउंड फिगर, टड़ांग, टिच क्या हो बोलते हैं इसको, टिच क्या हो। फिर थोड़ी देर के लिए राउंडर गायब, स्केल गायब। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। किसके साथ ज्वाइन करना है भाई, तो एम के साथ। इस कंडीशन में हम डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। अच्छा यहाँ पर मैंने एंगल कितना लिया है, एंगल कितना लिया है, ये देखो ये एंगल में हमने कितना कंसिडर किया भाई, तो 50 डिग्री। कितना कंसिडर किया भाई, तो 50 डिग्री। फिर आप स्केल उठाइए वापस, और यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, इसके साथ ज्वाइंट। जब आप इस पॉइंट को इसके साथ आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, ये कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखो मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया था कि अगर आपका डायग्राम आपको बेस्ट चाहिए, क्या चाहिए भाई, तो बेस्ट चाहिए, तो क्या करिए, प्रोटेक्टर का ये जो 50 डिग्री है ना, इसको इधर रखिए, और यहाँ से भी आप कितना डिग्री कंसिडर करिए, या तो 50 डिग्री या तो 60 डिग्री। यहाँ पर 50 डिग्री लेंगे तो आपका डायग्राम बहुत परफेक्ट आएगा। आप 60 डिग्री लेंगे तो भी काम चलेगा। तो यहाँ पर ये है, और यहाँ पर हमने कितना डिग्री ले लिया भाई, तो 50 डिग्री। एक मिनट, पेंसिल उठा लो ना। हाँ, यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो 50 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर बाबा गायब हो जाओ। फिर यहाँ पर हम इसको बुलाएंगे। अभी इधर प्रॉब्लम है, 50 डिग्री कौन सा था हमारा, 50 डिग्री कौन सा था, दो प्रॉब्लम हो गई ना। देखो 50 डिग्री फर्स्ट पॉइंट की सेकेंड पॉइंट, हाँ सेकेंड पॉइंट, ये गया। यहाँ पर आप इसको अटैच करिए ऐसे, और फिर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव करो, यहाँ पर ये पॉइंट को वापस नीचे लाओ। अगेन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप पीछे रख के फिर आप लेकर आओ ना भाई, यस, थोड़ा सा अगेन, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से जॉइंट। जब आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपको इसको ऐसे नीचे तक एक्सटेंड कर देना है। आई होप सबको समझ में आ गया कि हमने अभी तक क्या किया है। अब ये स्केल होगा गायब, अब ये आएगा राउंडर बाहर। राउंडर में आपको कितना मेजरमेंट लेना है, स्केल का बता देता हूँ कितना मेजरमेंट, देखो
यहाँ से आपको इसके अंदर मेजरमेंट जो लेना है, दैट मेजरमेंट शुड बी 1.5। अब उससे ज़्यादा ले सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ वरना मेरे इसमें ड्रॉ नहीं होगा। चलिए 1 सेंटीमीटर लेके आप इसको यहाँ पहुँचिए। कलर चेंज करते हैं, हम ब्लैक लेते हैं। कलर हम चेंज कर दिए, हमने ब्लैक ले लिया। ठीक है, देखो इसको अब यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से फिर आपका ये क्या ड्रॉ होगा, यहाँ पर रखने का, और यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे फर्स्ट आर्क। फिर आप किधर जाएंगे, फिर आप रखेंगे इसको सेकेंड पॉइंट पे। फिर आप वापस इसको नीचे लेंगे और यहाँ से ड्रॉ क्या कर देंगे भाई, तो सेकेंड आर्क। फिर आप इसको कहाँ पर रखेंगे, यू आर गोइंग टू कीप इट हियर। फिर यहाँ पर आप इसको पेंसिल को ऐसे रखेंगे। फिर आप लेंगे थर्ड पॉइंट। ऐसे टोटल कितने बनाने हैं, कितने बनाने भाई, कितने? देखो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको रेशियो क्या दिया है, रेशियो आपको गिवन क्या है, देखो ध्यान से। सारा का सारा गेम रेशियो का है। रेशियो यहाँ पर क्या दिया है, AM/AH इज इक्वल टू 7/5 का रेशियो है। तो ये जो 7 दिख रहा है ना, इतना आपको यहाँ पर आर्क बनाना है, और फिर उसके बाद का गेम हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इस पे फोकस करो। यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से अगेन इसको ड्रॉ करेंगे। फिर वापस मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट पर लूँगा। फिर इसको थोड़ा और नीचे लाएंगे। फिर अगेन इसमें करेंगे। टोटल ये ए ऊपर है, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर यहाँ पर रखेंगे। फिर थोड़ा सा और पीछे लेंगे। फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसको यहाँ पर रखेंगे। फिर ये थोड़ा और नीचे। फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ रे पब्लिक लोग, साथ साथ में करते जाओ तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया कि हमने क्या किया। अब हम इसका नेमिंग कैसे देंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1। फिर ये हो जाएगा हमारा A2, यहाँ पर 2 लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 3। फिर यहाँ पर आपको लिखना है आपका आएगा 4। फिर यहाँ पर आपको लिखना है आपका आएगा 5। फिर यहाँ पर आएगा आपका 6। फिर यहाँ पर आएगा आपका 7। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर न्यूमरेटर आपका बड़ा दिख रहा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो सबसे पहले बाहर का ट्रायंगल बनेगा, बरोबर है भाई, बाहर का ट्रायंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 7 वाला पॉइंट है इसको हम डायरेक्ट M के साथ ज्वाइन करने वाले। मतलब क्या करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा डायग्राम, देखो। मतलब मैं मेरे डायग्राम में इसको ऐसा डायरेक्टली ज्वाइन करेगा, ऐसा ज्वाइन करेगा, ऐसा ज्वाइन करेगा, कैसा ज्वाइन करेगा, ऐसा ज्वाइन करेगा। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्या किया हमने, इतना सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद का झोल चालू होगा, अगेन हमें प्रोटेक्टर के साथ गेम खेलना है। चलो प्रोटेक्टर भाई को इधर साइड में लेकर आते, इनको थोड़ा ओपन करते, ऐसा रखते, ऐसा ऐसा। प्रोटेक्टर आपने ले लिया, बराबर। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट इफ अगर है तो बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करें। अब देखो सबसे पहले क्या देखना है, 7। सबसे फर्स्ट जो मेरा आर्क बनेगा वो कहाँ से बनेगा भाई, तो 7 से बनेगा। सबसे फर्स्ट आर्क जो बनेगा कहाँ से, 7 से। उसके बाद मेरा आर्क कहाँ से बनेगा, 5 से बनेगा। तो मैं इसको सबसे पहले कहाँ पर रखूंगा, याद रखना न्यूमरेटर से सबसे फर्स्ट आर्क बनता है। अब वो नंबर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर हम रखेंगे और हमारा जो आर्क बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, बराबर, याद रहेगा सबको। 7 से फर्स्ट आर्क, उसके बाद सेकेंड आर्क कहाँ से बनेगा, 5 से। तो 5 पे रखेंगे। अगेन पेंसिल यहाँ पर जाएगा। याद रखना पहला आर्क पूरा, पहला आर्क पूरा का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट आर्क जो मैंने बनाया दोनों दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये वाला सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। इसको बोलते हैं पूरा आर्क, इसको बोलते हैं आधा आर्क। फिर अभी मुझे क्या करना है, अच्छा ये आर्क को जरा मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसका जरूरत और लगने वाला है। थोड़ा और बड़ा कर लिया क्योंकि इसकी जरूरत हमें लगेगी। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है पता है, ये वाले पॉइंट पे आना है जो आपने नया आर्क बनाया। दिख रहा है क्या नया आर्क, नया आर्क सबको दिख रहा है, एवरीवन विजिबल। फिर आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है और इसको आपको इसके मेजरमेंट लेने हैं ऐसे, और फिर इसको लॉक कर देना। मैं लॉक कर रहा हूँ, आपको सिर्फ याद रखना है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे अगेन नया जो आपने आर्क बनाया है उसके ऊपर।
फिर आपको पेंसिल को ऐसे रखना है और फिर यहाँ से आपको ऐसे खींचना है, टिच के आओ। क्या बोला मैंने? टिच के आओ। सब गायब हो जाएगा। सिर्फ अब आपको क्या निकालना है? स्केल। और स्केल निकालते निकालते इसको आपको पैरेलल लेकर कुछ ऐसे जाना है। दिख रहा है क्या बोला मैंने? स्केल यहाँ पर है, यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे और ये आएगा इस 2 पॉइंट पर, और यहाँ से आपको क्या ड्रॉ कर देना है भाई? तो ऐसे लाइन। आई होप सबको समझ में आया ये कैसे बनेगा। यस, सबको समझ में आया। यस, ठीक है, चलिए आगे। अब हमें ऊपर वाला काम करना है। ऊपर वाले काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देख भाई, सबसे पहले राउंडर निकालो। जो नीचे आर्क बनाया ना, वैसे आर्क ऊपर भी बनेंगे, वैसे ही आर्क ऊपर भी बनेंगे। पब्लिक, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इधर। सपोज आपने इतना मेजरमेंट लिया है, आपने सबसे पहले लेकिन कहां पर रखना है? 7। सबसे पहले कहां पर रखेंगे? ये 7 वाला पॉइंटर है ना, ये 7 वाला पॉइंटर है, ये 5 वाला पॉइंटर है, यहाँ पर 5 है, तो सबसे पहले 7 पे रखना है, उसके बाद 5 पे रखना है। याद रखना, सबसे फर्स्ट न्यूमरेटर, सबसे पहला न्यूमरेटर। फिर यहाँ से आपको क्या करना है? थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं? छोटा कर लेते हैं। बड़ा कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो, ले लो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर रख लेते हैं। फिर थोड़ा सा पेंसिल को नीचे लाओ, पूरा घुमा दो, पहला आर्क पूरा टच करेगा। फिर उसके बाद फिर अभी अभी कहाँ रखना है? अभी कहाँ रखना है? अभी कहाँ रखना है? सबको पता है अभी कहाँ रखना है? अभी आपको पेंसिल को इधर रखना है, बराबर है। इसको नीचे लेकर आओ। फिर अगेन यहाँ से आप क्या ड्रॉ करेंगे? आर्क। बट इस टाइम पे आपका जो आर्क बनेगा वो हाफ बनेगा, ऐसा हाफ बनेगा। आई होप सबको समझ में आया। अब आप क्या करेंगे? सेम पॉइंटर को यहाँ पर रखेंगे, बराबर। इसको करेंगे ओपन, ये लेंगे मेजरमेंट यहाँ तक का। समझ में आया क्या किया हमने? ये मेजरमेंट लिया, अब इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसा, और यहाँ को पेंसिल को लेंगे नीचे ऐसा, और इधर मारेंगे एक आर्क, ठच के आओ, ये गायब। किसी को कोई है जैसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लो। चलो अब हमें क्या करना है? अब हमारा लास्ट स्टेप, सिर्फ हमें क्या करना है? लाइन मारनी है। चलो देख लो भाई, लाइन कैसे मारेंगे फटाफट। तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि डायग्राम बन रहा है यहाँ पर, और ऑनलाइन बनाना डायग्राम इट्स बिट डिफिकल्ट। चलो देखो, यहाँ पर रख लिया है, और यहाँ पर सबसे पहले आप ये लाइन का मेजरमेंट ले लो भाई। लाइन्स के साथ ऐसे जाओ और इसको ऐसे पीछे खींचो, यहाँ पर लेकर आओ, थोड़ा सा एडजस्ट करो। अच्छा, मेरा शायद प्रॉपरली ना भी बने, बट आपको डायग्राम समझ में आ रहा है ना कैसे बनाना है? यस, दैट इज द मेन पार्ट। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, और आपको यहाँ से क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ कर देना है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल डायग्राम, जिसके अंदर आपको मेजरमेंट्स क्या याद रखना है? ध्यान से सुनना। हमारे ट्रायंगल का नाम क्या है? AMT एंड AHE। अब देखो, A यहाँ पर है, M यहाँ पर है। अगर A यहाँ पर है, M यहाँ पर है, तो A के साथ A है, M के साथ H, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई? H बनेगा। और यहाँ पर क्या आना चाहिए? AH AM। यहाँ पर अब ऊपर आपका क्या है? T पहले से, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ये 50 डिग्री था। यहाँ पर 80 का वैल्यू, 80 का वैल्यू मतलब ये पूरा का पूरा मेजरमेंट, 80 का वैल्यू आपको कितना दिया है? 5.6 सेंटीमीटर। और ये नीचे का पूरा मेजरमेंट आपको कितना दिया है भाई? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6.3 सेंटीमीटर। अब इसका रफ डायग्राम अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, रफ डायग्राम के लिए सिंपली ऐसे ड्रॉ करियो, यहाँ पर ऐसे, ये डायग्राम जैसा दिख रहा है वैसे का वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है, खाली इसमें आर्क नहीं रहने वाले। यहाँ पर ये ऐसा बनेगा और यहाँ पर ये ऐसा बनेगा। अब अगर मैं इसका नेमिंग दूं, नेमिंग देंगे तो कैसे होगा? ध्यान से सुनना। नेमिंग देंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है A, यहाँ पर आपको लिखना है M, यहाँ पर आपको लिखना है T, यहाँ पर आपको लिखना है E, यहाँ पर आपको लिखना है H, यहाँ पर आपको लिखना है 50 डिग्री, 50 डिग्री। और इसके बाद आपको मेजरमेंट डालना। तो ये आपका बनेगा क्या भाई? तो रफ फिगर। तो रफ फिगर ऐसे बनाना है, फेयर फिगर ऐसे बनाना है। मेरा इधर थोड़ा घिचड़ी हो रहा है बिकॉज सारी चीजें ऑनलाइन चल रही, बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नहीं समझ में आ रहा है, स्लो करके देखो, चीजें एकदम प्रॉपर्ली समझेंगे। इसके बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे, तो उसमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, कंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी।